हाय एवरीवन, दिस इज़ मी कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब जो रिसर्च के जो टूल्स है उसके बारे में बात करते हैं। जो इंटरव्यू जो टूल है टेक्निक उसके बारे में बात करते हैं कि जो इंटरव्यू है वो क्या है और उसके टाइप, फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज और ये इंटरव्यू है वो कैसे कंडक्ट कर सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। कि तो इंटरव्यू जैसे हम देखते हैं सोशल मीडिया पे कि कोई एक पर्सन है वो दूसरे व्यक्ति का इंटरव्यू ले रहा है और वो उनको सवाल पूछ रहा है पर्सनल, फिर एजुकेशन से रिलेटेड और कुछ भी उनके लाइफ के रिलेटेड, फिर जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में, एजुकेशन के बारे में, तो उसको हम इंटरव्यू बोलते हैं। इट इज़ वन ऑफ one-to-one direct communication between researcher and subject for collection of data. It is a series of questions to be asked in an interview. It is a great process for generating information on number of questions or issues at once. यानी कि इसमें वन ऑन वन कम्युनिकेशन होता है कि जैसे मैं दूसरे इंसान का इंटरव्यू लेती हूँ, जो टीचर्स और प्रोफेसर्स होते हैं उनका इंटरव्यू, तो उसमें मैं उनको पूछती हूँ कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा और आप क्या सोचते हैं जो लेखन है उनके बारे में। तो ये एक प्रकार का टाइप ऑफ इंटरव्यू हो गया, ठीक है। The interview design work well as with the group of 12 or more people and require time between 70 to 90 minutes. यानी कि एक साथ हम 12 लोगों का इंटरव्यू ले सकते हैं, वो रिटर्न में हो वैसा, ठीक है। और उसमें 75 to 90 मिनट्स का टाइम रहेगा। एंड अब हम देखते कि जो इंटरव्यू के क्वेश्चन है वो एडवांस में हमें पहले बनाने होते हैं कि ये क्वेश्चन रहेंगे इंटरव्यू में, ठीक है। एंड टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, उसमें क्लिनिकल इंटरव्यू, फिर रिसर्च इंटरव्यू, ग्रुप इंटरव्यू, डायरेक्ट इंटरव्यू, नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू एंड फोकस इंटरव्यू। तो ये सारे इंटरव्यू के टाइप्स है। फिर अब हम देखते हैं कि एडवांटेज ऑफ इंटरव्यू वो क्या है। तो इन questionnaire only the answer to be the question is required. Sometimes the respondent is unable to answer due to the problem in understanding the matter. उसमें हमें कभी ऐसा होता है कि जो रिसर्चर है वो क्या कहना चाहता है वो हम समझ नहीं पाते, तो हमारा आंसर है वो गलत हो जाता है। An interview can be used to connect facts, example information about people, place, work, etc. But such questions are usually not more than opening item which precede the main substance. तो ये सारे एडवांटेज रहेंगे। एंड बल्क ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चन सीक्स टू इलिसिट इंफॉर्मेशन अबाउट द एटीट्यूड एंड ओपिनियंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड मीनिंग, द वेरी स्टफ ऑफ मच बोथ साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। तो इसमें हम दोनों का यूज़ करेंगे, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी का। फिर डिसएडवांटेज देखते हैं, तो इसमें हेजिटेशन टू एक्सप्रेस, यानी कि कभी हमें ऐसा होता है कि ये चीज़ है उसको कैसे एक्सप्रेस करना है, तो हम थोड़ा ऐसे हेजिटेट, यानी हम थोड़ा हिचकिचाते हैं कि इसको हमें बोलना है नहीं बोलना है, और ये हम बोल देंगे तो सामने वाले जो इंटरव्यूअर है उसका रिएक्शन क्या रहेगा। और vague and unclear question, time restriction, less time for thinking, subjective in nature, research influence necessary, conscious required, and psychological, sociological and educational hindrance। तो ये सारे डिसएडवांटेज रहेंगे। अब हम देखते हैं कि कंडक्टिंग ऑफ एन इंटरव्यू की, यानी कि जो इंटरव्यू होता है उनको कैसे हम कंडक्ट कर सकते हैं। तो इंटरव्यू शुड शेड्यूल एज पर द ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग ऑफ द टाइम, ड्यूरेशन, प्लेस एंड मोड ऑफ रिकॉर्डिंग, फॉलो फॉर्मेलिटीज, यूज ऑफ एन एप्रोप्रिएट लैंग्वेज, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज एंड डायरेक्ट द इंटरव्यू। No irrelevant conversation should be organized at the time of interview। तो ये सारे इंटरव्यू लेते समय हमें ये पॉइंट्स याद रखने हैं। फिर अब हम देखते हैं कि जो प्रोजेक्टिव जो टेक्निक है वो क्या है। दिस टेक्निक इज डेटा कलेक्शन हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द साइकोलॉजिस्ट टू यूज प्रोजेक्शन ऑफ रिस्पॉन्ड फॉर द इन्फरिंग अबाउट अंडरलाइंग मोटिव, urges and intention which are such as that the respondent either resists to reveal which them or unable to figure out himself। यानी कि इसमें हमें पता नहीं होता है कि ये चीज़ें हैं उसको रिवील करना है या नहीं करना है। फिर
In projective techniques, the respondent in supplying information tend unconsciously to project his or her own attitude or feelings on the subject under study. तो इसमें ये सारी चीज़ें रहेंगी और इसमें क्या रहेगा कि जो ये प्रोजेक्टिव मेथड है उसमें हमें ये याद रखना कि रोल प्लेइंग एंड क्रिएटिव होना चाहिए, कि उसमें हमारा रोल है वो अच्छा होना चाहिए और हमें असिस्ट करना है दूसरे लोगों को, और क्रिएटिव होना चाहिए, हमारा जो आइडिया है वो और हमारे जो थॉट्स है वो क्रिएटिव होने चाहिए। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि जो इंटरव्यू है वो कैसे लिया जाता है और इंटरव्यू है वो क्या है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज और इंटरव्यू कैसे कंडक्ट करते हैं उसके बारे में, और हमने प्रोजेक्टिव जो टेक्निक है उसके बारे में हमने देखा। और नेक्स्ट वीडियो में हम सैम्पल है उसके बारे में और फिर टेक्निक ऑफ सैम्पलिंग उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आई विल एंड दिस वीडियो हियर। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग एवरीवन।